प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट सपना आयुष्मान कार्ड लगातार बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये तमाम पेशेंट हमारे साथ में मौजूद है, इनकी जो डायलिसिस है वो नहीं हो पा रही। देखिए पीछे की तस्वीर दिखाऊं तो ये पीछे अलीगढ़ का ये मिथराज हॉस्पिटल और मिथराज हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर तमाम लोग बड़ी मात्रा में यहाँ पर मौजूद हैं। कारण यही है कि इनके आयुष्मान कार्ड तो बने हुए हैं, लेकिन डॉक्टरों ने डायलिसिस करने से मना कर दिया है। आखिर कारण क्या है जो आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी डॉक्टर डायलिसिस नहीं कर रहे हैं? हमारे साथ तमाम पेशेंट मौजूद हैं, उनके तीमारदारी मौजूद हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? और मैं अतरौली से आया हूँ। मेरी वाइफ की डायलिसिस चल रही है, मेनू निशा की जो मैं चौथी साल लग चुकी जब से मैं डायलिसिस करा रहा हूँ। 24 तारीख से इन लोगों ने डायलिसिस करना बंद कर दिया है। कह लगे हमारा जो पैसा नहीं आया, हमारा 2.5 करोड़ रुपये गवर्नमेंट पर है, जब तक हमारा पूरा पैसा नहीं आएगा हम डायलिसिस नहीं करेंगे। जो डायलिसिस ही नहीं कर रहे हैं, किसी के आयुष्मान कार्ड को भी यूज नहीं कर रहे हैं अभी? नहीं, किसी का हम लोगों की तो डायलिसिस हो रही नहीं है। हमारी वाइफ की और भी लोग हैं काफ़ी, एक शिफ्ट में 100 आदमी की डायलिसिस होती है, किसी की भी डायलिसिस नहीं कर रही है। इनका ये कहना है जब तक हमारा पैसा नहीं आएगा जब तक हम डायलिसिस नहीं करेंगे। इसलिए हम जो डीएम साहब के पास भी गए थे, कमिश्नर साहब के पास भी होकर आए हैं जो, और सीएमओ साहब पर भी होकर आए। हम जो 24 तारीख से हम सब लोगों के पास चक्कर लगा रहे हैं, किसी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी अभी तक। 24 तारीख से रोज़ डेली यही कह देते हैं आज हो जाएगा चालू, कल हो जाएगा। इसी तरीके से बहाना लगा कर हम लोगों को परेशान कर रहे जा रहा है। क्यों डीएम साहब ने परसों भी हमसे ये बोला था आप लोगों की जो डायलिसिस हो जाएगी चालू। सामने जो 2-3 हॉस्पिटल हो रहे हैं उसमें डायलिसिस चालू है आयुष्मान द्वारा, जो उसमें बंद कर दी गई थी उसमें चालू कर दी गई, इसमें चालू नहीं है। सिर्फ मिथराज हॉस्पिटल में चालू नहीं है। आप कहाँ से आई हैं? जी शाना बेगम, मैं अलीगढ़ से ही हूँ। आपकी डायलिसिस? नहीं, मेरे हस्बैंड की डायलिसिस होती है। क्या आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे? जी नहीं कर रहे, कोई डायलिसिस नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अभी हमारे पास ये यहाँ से सरकार से पेमेंट नहीं हुआ है, इसीलिए कोई डायलिसिस कोई सुविधा नहीं मिल रही है हमें आयुष्मान की। कितने पेशेंटों की है डायलिसिस? लगभग डेली करीब 100 पेशेंट की डायलिसिस होती है। 100 पेशेंट? हाँ। आप कहाँ से आई? सासनी से आई हूँ। आपको क्या दिक्कत है? मेरे हस्बैंड की डायलिसिस होती है, वो तो हेपेटाइटिस बेड पे होती है। वो बेड सिर्फ मिथराज में, किसी हॉस्पिटल में नहीं है सर। पूरे अलीगढ़ में मिथराज के अलावा किसी में बेड मिथराज हॉस्पिटल में और कहीं नहीं सर। हमें तो मजबूरी में यहीं आना पड़ेगा, और फिर पैसे तो कहाँ से, जो कमाने वाला वही बीमार है। आपके हस्बैंड की होती है? जी, वो घर पर है। अच्छा, वो घर पर चालू नहीं की है? हमने नहीं की उनकी डायलिसिस। आप कहाँ से आई हैं? मैं ताला नगरी से आई हूँ। क्या आपको क्या दिक्कत है? मेरी डायलिसिस होती है और इसमें डायलिसिस हो नहीं रही है। 24 तारीख से हम लोग डीएमओ ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, सीओ साहब के यहाँ सब जगह जा रहे हैं। मेरे साथ तो कोई आने जाने वाला भी नहीं है कि मैं रास्ते में गिर जाऊँ कोई मुझे उठा ले। मेरा भाई चाय की दुकान करता है, कहाँ से डायलिसिस कराएंगे? 4 साल से हो रही है, कहाँ से? घर भी हमारा बिक गया, कहाँ से कराएं? 24 तारीख से यहाँ डायलिसिस नहीं हो रही है, पेमेंट नहीं आ रहा, इसलिए अब इसमें तड़पते हैं, मरते भी तो नहीं है, क्या करें? जहर खा लें और पेमेंट नहीं आ रहा, कैसे डायलिसिस होगी? और सभी लोग परेशान हैं, किसी के पास पैसा नहीं है यहाँ पे, क्या करें? हम लोगों की डायलिसिस हो, बस हम यही चाहते हैं सबकी। आपकी डायलिसिस होती है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मनीष। कहाँ से आए आप? खैरेतर मंदिर। तो क्या हो रहा है, नहीं हो रही? नहीं हो रही है। कब से नहीं हो रही? 24 तारीख तक नहीं है, 24 तारीख से बंद। तो क्या दिक्कत हो रही है अब आपको? दिक्कत रहती है, सांप टूटती है, बहुत बीपीआई आता है, क्या करें? कहाँ तक हमें पैसे? देखिए ये कहते हैं ना कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि साक्षात को पेड़ मार की जरूरत नहीं होती। इनके जो आंखों के आंसू है ना, वो साफ तौर से बता रहे हैं कि इनके पास पैसा होता तो शायद ये लोग आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाते और कहीं ना कहीं बाहर जाके भी डायलिसिस करवाते थे। कि और भी लोग मौजूद हैं। आप कहाँ से आए? मैं दोहर्रा से आता हूँ और मेरी भी डायलिसिस हो रही है पिछले 2-2.5 साल से, और यहाँ 24 तारीख डायलिसिस बंद कर दिया है। अब हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि जो मैं एक वक्त की डायलिसिस करा लूँ। आज मेरे डायलिसिस का डे है और मेरे पास पैसा नहीं है, मैं डायलिसिस कहाँ से कराऊँ? किराए के मकान पे रहता हूँ, अपना मकान भी नहीं है। अब कैसे डायलिसिस कराएंगे, कैसे क्या करेंगे? मैं ही घर पे पड़ा हूँ, कोई सपोर्टर नहीं है। घर का अकेला वारिस कमाने वाला है, चाहे वो डायलिसिस कराने वाला। छोटे बच्चे हैं, कोई सपोर्टर नहीं है। अब मैं कहाँ से डायलिसिस करवाऊँ? आज ये डीएम साहब, सीएम सर सबके पास हो जाए, सब आश्वासन दे रहे हैं, काम कोई नहीं कर रहा। आश्वासन दे रहे कि हो जाएगा, रिलीज कर देंगे, फंड ये कर देंगे, वो कर देंगे। हॉस्पिटल आओ, हॉस्पिटल वाले साहब मना करते हैं, हमारे अकाउंट में जब तक पैसा नहीं आएगा हम किसी की डायलिसिस नहीं करेंगे। अब हम लोग कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ? दीनदयाल में भेजते हैं, कोई स्लॉट खाली नहीं है। वरुण में चले जाओ तो 10,000 का चेकअप बताएंगे,
जहाँ भी चले जाओ वहाँ अपनी डायलिसिस में एक स्लॉट होता है, पेशेंट इतने होते हैं, उनका टाइम टेबल होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी कहीं भेज दो कहीं हो जाएगा। अब यहाँ हम करा रहे तो हमारा टाइम टेबल है कि आपको इस दिन आना है, आपको इस दिन आना है। अगर हम कहीं और जाएंगे तो वहाँ खाली होगा जब तो वो बताएंगे, खाली नहीं है, नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, हेपेटाइटिस बेड नहीं है, कैसे होगा? हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे जीवन का अंत होने वाला है। कुछ सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिल रहा है, अगर मिल भी रहा है तो यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। अब हम लोग कहाँ जाएं, किधर जाएं? आप ही बता दें, सब परेशान हैं। आज 24 तारीख से धक्के ही खा रहे हैं, सुबह से शाम तक, कभी यहाँ कभी वहाँ। अभी यहाँ सुबह से यहाँ खाली पेट बैठे, आज डायलिसिस होना है, पैसे नहीं है, कहाँ से कराएं डायलिसिस? आपकी डायलिसिस क्या नाम है आपका? अलीगढ़ से हूँ, प्रशांत नाम है मेरा। क्या दिक्कत आ रही है? डायलिसिस नहीं हो पा रही है। 24 तारीख से केस में करा रहा हूँ मैं 1 हफ्ते से, पैसे नहीं है, कहाँ से लाऊंगा? अब आज का दिन है मेरा डायलिसिस कराने का। अब बताओ कैसे क्या करूँ? अच्छा, इसमें एक चीज़ जाना था, इसका डायलिसिस का एक टाइम रहता है, कितने टाइम से इतने टाइम? हाँ, स्लॉट होता है कि हफ्ते में 3 डायलिसिस हो रही है, किसी की 2 हो रही है। तो एक डे होता है कि आपको मंडे में आना है, फ्राइडे में आना है, सैटरडे में आना है। अगर हमें कहीं भी डीएम साहब कहीं भी और भेजते हैं तो वहाँ ऑलरेडी पेशेंट पहले से बुक है। वहाँ जब तक मशीन के स्लॉट खाली नहीं होगा हमें थोड़ी ले लेंगे वो तो कहेंगे वेटिंग में डाल देंगे कि जब मेरा स्लॉट खाली होगा जब आप आइएगा। आपकी भी डायलिसिस होती है? हाँ जी। क्या दिक्कत क्या है? मेरी दोनों किडनी खराब हैं। अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर पैसे मांगते हैं कि पैसे हो तो डायलिसिस करवाओ। नहीं आयुष्मान कार्ड है आपका? है, फिर आयुष्मान कार्ड बंद कर रखा है। इसकी भी होती है? क्या नाम है आपका? कृष्णा। आपकी भी डायलिसिस होती है? क्या दिक्कत क्या है आपको? किडनी में परेशान किडनी फिल्टर नहीं होती तो क्या हुआ, डायलिसिस नहीं हो रही? नहीं हो रही। आप बताइए। साल से हो रही है डायलिसिस, इसका एम्स का इलाज चल रहा है। 2022 से हम लोग यहीं पे करा रहे हैं। पहले 2 होती थी, अभी 3 हो रही हैं। करीब 15 दिन हो गए और 15 दिन से डायलिसिस हमारी 3 की जगह हम लोग 2 करवा रहे हैं। कारण पैसा नहीं है। जो आयुष्मान कार्ड बना हुआ है उसके लिए ये लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट हमको पैसा नहीं दे रही, इसलिए हम आपकी डायलिसिस नहीं करेंगे। पहले हुआ करता था? पहले होती थी, कुछ दिन के लिए हुई है, फिर बंद हो गई। उसके बाद हम लोग डीएम साहब, कमिश्नर साहब के पास गए थे, सीएमओ साहब के पास गए। उन्होंने कहा कि आपके 1 हफ्ते के अंदर अंदर पैसा आ जाएगा, आप परेशान मत होइए। ये बीमारी इतनी ज़्यादा रेयर है, सीकेडी का पेशेंट है ये। हम लोग बिना खाए रह सकते हैं लेकिन इसको बिना डायलिसिस के नहीं रख सकते, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटा या 24 घंटे सर्वाइव कर पाएगा। उसके बाद बहुत छोटी हार्ट पे चढ़ता है तो नहीं सर्वाइव कर पाएगा। हम लोग अपना सब कुछ बेच चुके, हमारा जो भी था खेती बेच दिया, हमारे पास ज़मीन थी सारा बेच दिया। बिना डायलिसिस के ये नहीं अकेला, जितने भी डायलिसिस वाले पेशेंट हैं बिना डायलिसिस के नहीं रह सकते। इनके पास जाते हैं, वो लोग बोल देते हैं कि हम क्या करें, जब गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है तो हम कहाँ से कर दें। तो हम लोग निवेदन कर रहे हैं मोदी जी से। उन्होंने पूरी अपने देश क्या दुनिया में इसका आयुष्मान का इतना बड़ा बना रखा है इशू कि इससे किसी भी गरीब आदमी को मुफ्त में इलाज मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए, हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा है। जितने भी गरीब, ये जो जितने सारे लोग हैं ना, इनको जब आप डायलिसिस के बेड पे देखोगे ना डायलिसिस होते हुए, तो ये उस समय भी बोलते हैं कि हमको मौत हो जाए। इतना अपार कष्ट होता है शरीर में, उसको सिर्फ कम करने के लिए डायलिसिस होती है, लेकिन डायलिसिस हो नहीं रही है। जितने भी पैसे उधर उधर से मांगे थे सबने देना बंद कर दिया। एक डायलिसिस का खर्चा करीब 2500 रुपये होता है। 1 हफ्ते में 3 हो रही हैं, कहाँ से बंदे लेके आएंगे? ये छोटा सा बच्चा, हम लोग अपना सब कुछ दाव पे लगा गए, कुछ भी नहीं बचा है सिर्फ इसके अलावा। आयुष्मान कार्ड से हो नहीं रही है। आपसे निवेदन कैसे भी हो सके तो उनको बताओ कि जो आपने ड्रीम प्रोजेक्ट चलाया है उन लोगों की मदद हो सके जो बिना इलाज के नहीं रह सकते। ये बीमारी ऐसी है कि बिना डायलिसिस के कोई नहीं जी सकता। किसी को बुखार हो रहा है, कोई अन्य बीमारी, शायद वो बच जाएगा, लेकिन डायलिसिस वाला बिना बंदा डायलिसिस के नहीं जी सकता। आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध और मोदी जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम गरीबों की तरफ सोचें, क्योंकि हम लोग बिना डायलिसिस के ज़िंदा नहीं रह सकते। देखिए, ये है दुख दर्द। देखिए, हमारे साथ में एक मौजूद है। क्या नाम है आपका? नसीम खान। आपको दिखता नहीं है? नहीं। डायलिसिस होती है आपकी? जी। तो क्या हो नहीं पा रही डायलिसिस? नहीं, पैसा नहीं है। पैसा नहीं? आयुष्मान कार्ड है आपके पास? आयुष्मान कार्ड है, उससे लाभ नहीं मिल रहा हमको। क्यों? पैसा नहीं आया डॉक्टर साहब पास, गवर्नमेंट ने दिया नहीं है अभी। अच्छा जी। देखिए, अब इसको कहें तो कहाँ क्या। देखिए, ये तमाम बड़े तादाद में ये लोग मौजूद हैं। तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ। इन लोगों का ये कहना है कि हम
बिना खाए रह सकते हैं लेकिन बिना डायलिसिस के नहीं रह सकते। यानी कि मजबूरी में जब कोई किडनी फेल और इस तरीके की कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो डायलिसिस ही मात्र एकमात्र सहारा होता है सर्वाइव करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट सपना था कि कोई भी गरीब इलाज के अभाव में ख़त्म नहीं होगा, यानी कि उसका प्रॉपर इलाज किया जाएगा, और इसी के चलते ये आयुष्मान कार्ड बनाया गया था। ये अलीगढ़ का मिथराज हॉस्पिटल है, जहाँ पे इनका कहना ये है, डॉक्टरों ने जो इनको बताया है कि जो डायलिसिस यानी कि आयुष्मान कार्ड का जो पेमेंट है वो उनके खाते में नहीं आया, लिहाजा अब ये लोग इनकी डायलिसिस नहीं कर रहे। हालांकि तमाम अधिकारियों के पास ये लोग लगातार गुहार चुके हैं, चाहे एडी हेल्थ की बात करें, कमिश्नर की बात करें, डीएम की बात करें, ये तमाम अधिकारियों से जाके मिल चुके हैं। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट सपना रहा है कि इलाज के अभाव में किसी की जान ना जाए, तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं, जो फंड रिलीज़ करने वाले हैं, वो उनके सपने को पतीता लगाते हुए साफ तौर से नज़र आ रहे हैं। अब देखने वाली बात तो यही होगी कि ये तमाम आला अधिकारियों से मिल चुके हैं, आखिर इनकी डायलिसिस आयुष्मान कार्ड के जरिए कब हो पाती है। क्योंकि देखिए, ये लोग तमाम कई दिगत वर्षों से अपना इलाज करवा रहे हैं और इनका कहना भी यही है कि हम अपना सब कुछ बेच चुके हैं। उसके बाद आयुष्मान कार्ड ही हमारे जीने का, और यानी कि इनके पेशेंटों का, उनके तीमारदारों का यही कहना है कि हमारे पेशेंट के जीने का सिर्फ एकमात्र सहारा है, तो वो है आयुष्मान कार्ड, और उससे भी इलाज अब नहीं मिल पा रहा है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से तमाम अधिकारियों के पास जाएँ तो आखिर हॉस्पिटल के खाते में फंड कब आता है और इन लोगों को बेहतर इलाज कब मिल पाता है, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तमाम जो यहाँ के जो तीमारदार और पेशेंट हैं, उनकी आंखों में आंसू साफ तौर से नज़र आ रहे हैं। मैं सहयोगी नगेश प्रताप सिंह के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।